इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसमें फिलहाल तय किया गया है कि सरकार बढ़ाने में आगे कदम नहीं बढ़ाएगा गठबंधन। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह भी उस बैठक में मौजूद थे। संजय जी, जब मैं आपसे कल बात कर रहा था तो ये कहाँ सुना आपने जो आप बोल रहे हैं कि सरकार बनाने में इंडिया गठबंधन कदम नहीं बढ़ाएगा? ये किस स्टेटमेंट में सुना? अभी ये कांग्रेस की तरफ से आया है जी। जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई उसके पहले राहुल गांधी जी की, खड़गे जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन पहले हुई। उन्होंने कहा ये जनादेश मोदी सरकार के खिलाफ है, हम इंडिया गठबंधन की बैठक में फैसला लेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक में सामूहिक रूप से ये फैसला हुआ कि ये जनादेश मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ है, संविधान को खत्म करने की कोशिश के खिलाफ है, आरक्षण को खत्म करने की कोशिश के खिलाफ है, मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी की समस्या के खिलाफ है। तो जब ये जनादेश मोदी सरकार के खिलाफ है तो हम जनता के जनमत को ध्यान में रखते हुए सही समय पे सही फैसला लेंगे। आप अपनी तरफ से कैसे मायने निकाल रहे हैं? कांग्रेस जो खबर है मैं बता रहा हूं, मैं इसलिए आपका पक्ष जानना है। इंडिया गठबंधन का जो फैसला है वो मैं आपको बता रहा हूं। जी बताइए। इंडिया गठबंधन के फैसले के बाद खड़गे जी ने सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी बातें बोल दी। सुबह से आप लोग अपनी तरफ से खबरें चला रहे हैं। सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। जनादेश मोदी सरकार के खिलाफ है। जनादेश भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति के खिलाफ है। जनादेश नरेंद्र मोदी की सारी संस्थाओं पर कब्जा करने और तानाशाही करने के खिलाफ है। ये बोला गया। यानी कि सही समय पर फैसला लेंगे। तो सही समय कब होगा? अगर 9 या 10 जुलाई को प्रधानमंत्री होगा वो कैमरे पे नहीं बताया जाता। 9 और 10 जुलाई को शपथ ले लेते हैं, उससे पहले होगा इसी समय, उसके बाद होगा? नीति में सिर्फ शपथ लेना एक घटनाक्रम नहीं होता, बहुत सारी घटनाक्रम होते हैं और हम जो मौजूदा राजनीतिक गतिविधियां हैं उस पर ध्यान रखे हुए हैं जी। अच्छा ये बताइए, कल बैठक के बाद में दो चीजें चल रही हैं। एक तो महाराष्ट्र से खबरें आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे जी को वापस लाने की कोशिश हो सकती है। दूसरा खबरें से तारीफ, जो तस्वीर भी आई, ये तस्वीर आप देखिए जिसमें नायडू स्टालिन साहब जो ये एयरपोर्ट पे मिले। तो उससे क्या मतलब है? मायने क्या हो सकते हैं? एयरपोर्ट पे अगर दो पुराने परिचित लोग मिल जाएंगे तो आपस में बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से नमस्कार नहीं करेंगे, मतलब कहना क्या चाहते हैं? नहीं, इसके दो मायने बैठते हैं। देखिए ऐसा है, चंद्रबाबू नायडू जी 2019 के पहले जी ये विपक्षी दलों को लामबंद करने में अपनी भूमिका उन्होंने निभाई थी। सारी पार्टियों को जानते हैं। साउथ के नेता स्टालिन भी हैं, साउथ के नेता चंद्रबाबू नायडू भी हैं। अगर वहां बैठे मिले, इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? तस्वीर के दोनों मायने हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि अगर आप कह रहे हैं कि सही समय पर फैसला लेंगे तो क्या आपकी तरफ आते हैं। दूसरा तो हो सकता है कि स्टालिन साहब को एनडीए की तरफ ले जाने की कोशिश हो, इसलिए हमने पूछा। ये आप लोग ऐसे ही खूब दिन रात ख्याली पुलाव पकाते रहिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने आपको बता दिया, जो इंडिया गठबंधन के दल है वो मजबूती से सब एक साथ है और सब ने मिलकर ये फैसला लिया है कि ये जनादेश मोदी सरकार की तानाशाही, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ है और सही समय पे सही फैसला लेंगे। आप उतनी बात को सरकार बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे। अरे आपको मैंने बताया कि सही समय पे सही फैसला, इसके राजनीति में बहुत मायने होते हैं, वो मायने आप लोग निकालिए। अच्छा, आखिरी सवाल से मैं आपसे पूछूंगा, चुनाव आयोग ने आंकड़ा जारी किया है जिसमें ये दर्शाता है कि अगर इसको हम कन्वर्ट कर लें तो 70 में से 53 विधानसभाओं में बीजेपी आगे है। तो क्या कांग्रेस को साथ लेने से आपको नुकसान हुआ, आगे भी चालू रहेगा? कहां पे? इलेक्शन कमीशन का जो आंकड़ा आया दिल्ली और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को देखिए ही मत जी। आप ऐसे देखने लगेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 14 में हम लोकसभा हारे, विधानसभा में साफ कर दिया बीजेपी को। बिल्कुल। 19 में हम हारे, 20 में हमने साफ कर दिया बीजेपी को। तो विधानसभा का चुनाव आएगा तो आप चिंता मत कीजिए, पूरी तरीके से झाड़ू लगेगी। इंतजार कीजिए, हरियाणा के चुनाव में साथ में रहेंगे। अभी आप इंतजार कीजिए। ठीक है। तो संजय सिंह का कहना है कि इंडिया गठबंधन ने ये तय किया है कि सही समय पर कोशिश की जाएगी, लेकिन फिलहाल उनका ये कहना है कि जो मैंडेट आया है वो बीजेपी सरकार के खिलाफ आया है, यानी कि अभी भी सरकार बनाने की गुंजाइश इंडिया गठबंधन तलाश रहा है। अपने वीडियो से होगी हरीश के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली।